उत्तर प्रदेश के बहराइच में जारी बवाल के बीच योगी सरकार भी एक्शन में है। घटना पर खुद सीएम योगी करीबी नजर बनाए हुए हैं। इलाके में यूपी पुलिस की कई टीमें कैंप कर रही है। यहाँ तक कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी हिंसा प्रभावित इलाके में मौजूद है। दरअसल बहराइच जिले के हरदी थाना इलाके के रेहुआ मंसूर गांव के रहने वाले 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की रविवार शाम करीब 6 बजे हत्या कर दी गई थी। वो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में आगे आगे चल रहे थे। ये जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो नारेबाजी और डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई और फिर बवाल मच गया। आरोप है कि जुलूस पर छत से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। इस बीच हुई गोलीबारी में रामगोपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। रामगोपाल की मौत की खबर के बाद महाराजगंज में बवाल और बढ़ गया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इस घटना की आग पूरे जिले में फैल गई। घटना के 2 दिन बाद भी महसी और आसपास के इलाके में हालात तनावपूर्ण हैं। हालांकि बीते कुछ समय से वहां से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। बता दें कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर उनके भाई ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इनमें से 6 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज है, जबकि 4 अज्ञात लोग हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर स्पेशल टीमें गठित की। वहीं रविवार देर रात से पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को दंगा में शामिल होने और अव्यवस्था फैलाने को लेकर हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि पुलिस इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में। इधर पीड़ित रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों से सीएम योगी ने मंगलवार को मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, जबकि पीड़ित के परिवार वालों ने दोषियों की जल्द से जल्द फांसी की मांग की है। इधर हिंसा और बवाल के बाद इलाके के मौजूदा हालात के बारे में हमारे संवाददाता ने बताया है। बहराइच के महाराजगंज में जहां पर बवाल मचा, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई, उसके बाद के हालात क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं महाराजगंज में ही मौजूद हूं और ठीक उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी। रात में जब यहां से शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन इस वक्त के जो दृश्य हैं, यहाँ के जो हालात हैं, वो क्या बयां कर रहे हैं, मैं जरा वो आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस बल की भारी तैनाती है, बैरिकेड्स हैं, यहाँ पर आम लोगों की आवाजाही बिल्कुल नहीं है। और दूसरी एक बड़ी चीज जो मुझे नजर आ रही है, यहाँ पर जब मैं घूम रहा हूं, देख रहा हूं कि यहाँ के हालात कैसे हैं, तो टूटे फूटे हुए यहाँ पर आपको मकान दुकान तो दिखाई देंगे ही देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में आपको लोगों के घरों में ताले लगे हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम आबादी वाला पूरा मोहल्ला है और यहीं पर घटना को अंजाम दिया गया था। ये देखिए, ये ताला इस घर में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, कुंडी, और कुंडी के ऊपर उस ताला लगा हुआ है। इसके बगल वाले घर को भी अगर आप देखेंगे तो उस दरवाजे पर भी बड़ा सा ताला लगाया गया है और बताया जा रहा है कि लोग या तो घर के पीछे हैं या फिर यहां से चले। कोई है क्या अंदर? भैया कोई है अंदर? कोई है? कोई नहीं है। और इसी मोहल्ले में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और जरा देखते हैं कि यहां पर और कितने ऐसे घर हैं जहां पर लोग ताला बंद करके चले गए हैं या फिर अपने घर से चले गए हैं। ये देखिए, ये भी एक घर है, ये मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है और यहां पर जो अंदर दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर जाके जरा आवाज लगाऊं। कोई है क्या अंदर? हेलो, कोई है? यहां पर भी कोई नहीं है। तो ये जो लोग हैं, दरअसल इनको इस बात का डर है कि जो घटना घटी थी, क्योंकि ये आसपास के घर हैं, मतलब 10 मीटर 20 मीटर के बगल में जो घर हैं, इन लोगों को डर इस बात का है कि इनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अब मैं एक ऐसे ही देखिए, ये ग्रिल लगा हुआ है और अंदर से ताला बंद है। ये ताला अगर हम दिखा पाए, हरिंदर दिखाइए जरा, अंदर से ताला बंद है और ये घर भी शायद अंदर से ही बंद है, बाहर से क्योंकि कुंडी भी चढ़ी हुई नजर नहीं आ रही है। कोई है अंदर? भैया, भैया कोई अंदर है क्या? कोई बोल नहीं रहा है। अगर कोई है भी तो कोई बोल नहीं रहा है। यहां देखेंगे आप, जो दुकानें हैं इनके शटर भी गिरे हुए हैं। इसके अलावा इसके बगल में जो घर है, जो दरवाजा है, वो भी अंदर से बंद है। यानी कि जो भी है वो अंदर है या फिर अपने घर पर ताला लगाकर यहां से जा चुका है। एक और
घर जहां हम पहुंचे, देखिए ये इसी मोहल्ले का घर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गेट थोड़ा सा टूटा हुआ है क्योंकि बहुत बवाल हुआ था यहाँ पर, और उस बवाल में यहाँ तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, तो लोग ये देखिए यहाँ पर भी ताला लटका हुआ है। यानी कि इस घर में रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपना घर फिलहाल छोड़कर भागे हुए हैं। ये भी मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है। ये देखिए ऊपर बिजली का मीटर लगा हुआ है और लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अंदर स्टेबलाइजर मुझे नजर आ रहा है, और इसके बगल का जो घर है उसमें भी आप देखेंगे कि ताला लगा हुआ है। यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑल्टरनेट गेट है जहां से शायद लोग आते जाते होंगे। यहाँ शटर्स जो हैं वो तो बंद हैं ही। इसके बगल वाले घर में हम आपको दिखाते हैं कि कोई है या नहीं है। देखिए इस घर पर भी ताला लगा हुआ है। यहाँ इसको एक वायर से ग्रिल को बांधा हुआ है और अंदर ताला लगा हुआ है। आइए आगे आपको दिखाता हूं कि इस मोहल्ले से लोग कैसे गायब हैं, और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो घटना घटी उस घटना के बाद यहाँ पर जाहिर सी बात है क्योंकि बवाल शुरू हुआ था, तो जो लोग यहाँ के थे उनसे पूछताछ और उन पर एक्शन की बात जरूर हुई। और ये देखिए इस घर को बाहर से कुंडी चढ़ाकर लोग जा चुके हैं, यानी कि ताला भी नहीं लगाया उन्होंने। क्या कोई अंदर है? क्या नहीं है, कोई अंदर नहीं है। यहाँ पर भी गेट बाहर से बंद है, और इसके आगे आप आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। ये देखिए कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, और एक पुलिसकर्मी है जो उन्हें रास्ता बता रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया ये लोग? ये जो है बाजा वाले हैं, बाजा वाले हैं, उसी दिन से फंसे थे, तो आदेश हुआ है इनको बाहर कर दो। उस दिन फंस गए थे जो आए थे उस दिन जब शोभा यात्रा चल रही थी? जी। अच्छा एक सेकंड में जरा बात कर लूं। शोभा यात्रा में आप लोग बाजा बजा रहे थे? नहीं, हम लोग नहीं बजा रहे थे। हम लोग यहाँ लोकल के रहने वाले हैं। हम इन लोग के साथ छोड़ने जा रहे हैं, थोड़ा डरे हुए हैं। तो जबकि डर का ऐसा कोई माहौल अब नहीं है, तो इन लोग को छोड़ने के लिए बहराइच की ओर हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो कौन लोग? आप लोग बाजा बजाने वाले लोग हैं? जी सर। अच्छा, जरा हरेंद्र इधर से अगर आप आ जाएं तो मैं एक बार बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, उस दिन आप क्या कर रहे थे जब यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही थी? नहीं, उस तरफ से रोड से निकली शोभा यात्रा, इस तरफ आ रही थी। उसके पीछे जो मूर्ति थी उसी में कुछ हमला हुआ, इसलिए मूर्तियाँ सारी मतलब रुक गई। उसी बगड़े में हम लोग फंस गए। अच्छा, फंसे ही रह गए। उसके बाद में अब भैया से मतलब विनती किया गया कि किसी सूरत से हमको घर पे भिजवाइए, तो इसलिए अब आज मौका मिला है तो जा रहे हैं घर। कहाँ वैसे रहने वाले कहाँ के आप लोग? बहराइच के। नहीं, कौन से मोहल्ले, कौन सी बस्ती के? ये काशीराम आवास में हम लोग रहते हैं। अच्छा। गुलाबी मंदिर। उस दिन जिस दिन यात्रा निकल रही थी तो आप लोग गाना ढोल बजा रहे थे? जी। क्या हुआ था अचानक? सब कुछ जब ठीक चल रहा था फिर अचानक क्या हो गया? ये तो हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमारी मूर्ति मंदिर के पास मतलब पहुंच चुकी थी। अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, मूर्ति के मस्जिद के पास पहुंचने से पहले ही हंगामा हो? ये नहीं मालूम है। अच्छा, हमारी मूर्ति हमारी मंदिर के पास घूम करके पीछे के रास्ते से जो पहुंच गई थी। अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं मालूम। अच्छा, एक चीज और बताइए कि उस दिन कितनी बड़ी संख्या में लोग उस यात्रा में शामिल थे? वैसे अब इसका तो कोई जोड़ ही अंदाजे नहीं। अंदाजे से क्या बताए, ज्यादा 150, 100-200, बस 200 लोग रहे होंगे, बस इतना। और दूसरी तरफ से जिन लोगों ने हमला किया उस तरफ से कितने लोग अब थे? उसके बारे में तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग तो शोभा यात्रा में थे, मतलब बजा रहे थे। हाँ। अब जो हुआ वो तो हमको पता नहीं है। जिस लड़के की हत्या हुई है वो लड़का कहाँ चल रहा था? आप लोगों के साथ चल रहा था कि आगे चल रहा वो पीछे रहा। था? अच्छा, हाँ। हम लोगों की मूर्ति जो है आगे थी। अच्छा, कितनी मूर्तियां थी उस दिन यात्रा में? लगभग 15-16। तो वो एक ही मंदिर की मूर्ति थी कि अलग अलग मंदिर? अलग अलग गांव की थी, अलग अलग मंदिर की भी थी। सब मूर्तियां और सब मंदिर के जो लोग थे वो एक साथ ही निकल रहे थे? हाँ, वो महासमिति की मूर्तियां थी, इसीलिए सारी मूर्ति एक साथ में चल रही थी। अब कोई 10 कदम आगे कोई 10 कदम पीछे, इसी तरह मतलब सारी मूर्तियां चल रही थी।